त्रिपुरा से 2500 किलोमीटर दूर थाईलैंड से जापानीज कंपनीज निकलना शुरू हो चुकी हैं और वजह है चाइना और चाइनीज कंपनीज। जापानीज कंपनी सुजुकी 2012 से थाईलैंड में कार्स का प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे चाइनीज कंपनी से पिटने के बाद ये कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस खत्म करने जा रही है, क्योंकि थाईलैंड में हर साल अब ये केवल 10,000 गाड़ियां ही बेच पा रही है। पर थाईलैंड में बंद होने जा रही इनकी फैक्ट्री की वजह से भारत का फायदा होने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि थाईलैंड में चाइना से मिली हार की वजह से सुजुकी को भारतीय मार्केट में काफी कुछ सीखने को मिल चुका है। सुजुकी थाईलैंड में गाड़ियों का प्रोडक्शन तो बंद कर देगी, लेकिन यहाँ पे गाड़ियां बेचना बंद नहीं करने वाली। इसलिए सुजुकी का प्लान अब भारत से इंपोर्टेड गाड़ियां थाईलैंड में बेचने का है। मतलब ये कि अगले साल से अगर आप थाईलैंड में कोई भी नई सुजुकी की गाड़ी देखे तो समझ जाइएगा कि गाड़ी भारत से इंपोर्टेड है। इस पूरी अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमें और इस चैनल को इस वक्त आपकी जरूरत है। और ऐसा करके आप जाने अनजाने हमारा मोटिवेशन बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में सुजुकी अपना प्रोडक्शन बंद करने के बाद अब थाईलैंड में भी गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद करने जा रही है, और सुजुकी ने इसका कारण लगातार कम होती हुई सेल्स को बताया है। 2012 में थाईलैंड के अंदर सुजुकी ने प्रोडक्शन शुरू किया था, और एक टाइम ऐसा था जब सुजुकी हर साल करीबन 6 लाख गाड़ियां थाईलैंड में बेचती थी। और न केवल डोमेस्टिक मार्केट बल्कि थाईलैंड के प्रोडक्शन बेस से सुजुकी करीबन 40 देशों को गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी करती थी। 2019 तक सुजुकी थाईलैंड में ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन आने के बाद बाकी देशों की तरह सुजुकी की सेल्स थाईलैंड में भी कई गुना गिर गई। खैर, बाकी देशों में सुजुकी ने अपनी सेल्स को रिकवर कर लिया, पर थाईलैंड में सुजुकी एक बार गिरी तो उठ नहीं पाई। और हाल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में सुजुकी थाईलैंड के अंदर केवल 10,000 गाड़ियां ही बेच सकी। यही रीजन है कि सुजुकी अब अपना प्रोडक्शन थाईलैंड में बंद करने के बाद गाड़ियों की डिमांड को भारतीय प्रोडक्शन बेस से पूरा करेगी। इनफैक्ट इस न्यूज में बताया गया है कि भारत से कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स थाईलैंड को एक्सपोर्ट की जाएंगी, और इसकी वजह से भारतीय गाड़ियों को एक और एक्सपोर्ट मार्केट मिल चुका है। थाईलैंड में सुजुकी के पिटने की वजह मेनली चाइनीज कंपनीज हैं, जो थाईलैंड में बढ़ रही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड को तेजी से पूरा कर रही है। दरअसल थाईलैंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स में काफी बड़ा उछाल देखा गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में थाईलैंड के अंदर करीबन 90,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स दर्ज हुई है। इनफैक्ट थाईलैंड ने 4 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में $28 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट थाईलैंड में लाने का टारगेट रखा है, और BYD इसमें सबसे आगे है, क्योंकि 2024 से BYD थाईलैंड में अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है, और जल्द ही थाईलैंड मार्केट के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रोड्यूस की जाएंगी। सुजुकी ऑलरेडी भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। इनफैक्ट भारत में बैटरी के प्रोडक्शन के लिए 3 जापानीज कंपनीज ने हाथ मिलाया है, और गुजरात की यूनिट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये 3 कंपनीज हैं तोशिबा, डेंसो कॉर्पोरेशन और सुजुकी मोटर्स। इनफैक्ट सुजुकी का प्लान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पावर ट्रेन का प्रोडक्शन भारत में करने का है। ऐसे में थाईलैंड में एक और प्रोडक्शन यूनिट सुजुकी के लिए घाटे का सौदा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि न केवल डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बल्कि भारत से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी थाईलैंड को किया जाएगा। वैसे सुजुकी के अलावा एक और जापानीज कंपनी थाईलैंड में अपना प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर चुकी है। ये कंपनी है सुबारू मोटर्स, और 2024 के खत्म होने से पहले ये कंपनी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के थाईलैंड से रवाना हो लेगी। हालांकि इस कंपनी का फिलहाल भारत में आने का कोई भी प्लान नहीं है। थाईलैंड में अपना मार्केट खोने के बाद सुजुकी किसी भी हालत में अपना भारतीय मार्केट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि थाईलैंड की तरह ही भारत में भी ईवीज की सेल्स हर साल बढ़ रही है। यहाँ चाइनीज कंपनी से उतना खतरा तो नहीं है, पर टाटा महिंद्रा जैसी कंपनीज जिस तेजी से ईवी प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रही हैं, उतनी ही तेजी सुजुकी को भी हाथ दिखानी पड़ सकती है। थाईलैंड की वजह से सुजुकी के एक्सपोर्ट में एक बड़ा उछाल देखा जाएगा, और जाहिर तौर पे भारतीय इकोनॉमी को भी इसका फायदा मिलेगा। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो मेक इन इंडिया के लिए कमेंट सेक्शन में MII लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।